नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या डी एक्स बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या डी एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस साइन स्क्वायर एक्स। आपको करना क्या है, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ये tan में बदल जाएगा और ये tan स्क्वायर एक्स में। फिर अगले प्रोसेस में आप tan x इक्वल टू टी मानेंगे और जो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर आया था dx के साथ वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो dt बाई टी स्क्वायर टी और कांस्टेंट, यानी कि आपका जो dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आता था उस प्रकार का बन जाएगा, जिसे आप आंशिक भिन्नों द्वारा हल कर सकते हैं, या अगर आंशिक भिन्नों में नहीं बदलेगा तो उसे हम पूर्ण वर्ग बना करके हल कर लेंगे। अब आइए देखते हैं बच्चों, कुछ और भी महत्वपूर्ण समाकलन आएंगे, जैसे कि ए एक्स प्लस बी हो या माइनस बी हो, इसके पावर 1/p हो या 1/q हो, जैसा भी आएगा उस क्रम में सबसे पहला काम इसे मान लेंगे कि ए एक्स प्लस अथवा माइनस के साथ b इज इक्वल टू टी टू दी पावर। हमें ऐसा मानना है कि यह जो है पूर्ण घात के रूप में बन जाए, यानी 1 घात हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जिससे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर p मान लेंगे। क्लियर बच्चों, और ये हल कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ए एक्स प्लस बी टू द पावर 1/p है, प्लस है या माइनस है ए एक्स प्लस बी 1/q dx है। इस प्रकार के प्रश्नों में आप ए एक्स प्लस बी के पावर 1/p है, 1/q है, तो हम कुछ ऐसा माने t के पावर, इसकी भी वैल्यूज हमें मिल जाए और इसकी भी, इसलिए हमेशा t के पावर p इंटू क्यू या इसका एलसीएम जो होगा उस प्रकार से मान लेंगे। जैसे अगर ये पावर 1/2 है और यह पावर 1/3 है, तो हम t के पावर क्या ले लेंगे, 6, जिससे कि जब 1/2 करेंगे तो यह t क्यूब हो जाएगा और 1/3 करेंगे तो यह t स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे। क्लियर बच्चों। एक इस प्रकार से आता है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। अब ये ऊपर और नीचे चेंज हो सकता है कि a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स आ जाए, तो हमें ऐसा कुछ x की वैल्यूज रखनी होगी जिससे कि a माइनस एक्स भी बाहर हो कड़ी से और a प्लस एक्स भी बाहर हो। इसके लिए हमेशा बच्चों x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा मानेंगे आप, ठीक है। 2 थीटा मान लीजिए, 2t मान लीजिए, 2u मान लीजिए, इस प्रकार से आप मानेंगे। तो ऐसा करने से आप जानते हैं कि a माइनस जब x रखेंगे तो यानी a माइनस ए कॉस 2 थीटा, और जब a बाहर करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से प्लस करेंगे तो a बाहर करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जिसकी वैल्यूज हो जाएगी 2 कास स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कहीं से बाहर हो जाएगा कॉस थीटा, जो सीधे हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पर देखिए
2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस प्रकार से जब आएगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम इसे पहले पूर्ण वर्ग बनाएं और उसके बाद जो भी वैल्यूज रखनी होगी हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें माइनस कॉमन लें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है। अब देखिए पूर्ण वर्ग के लिए एक्स स्क्वायर है माइनस 2ax है, तो प्लस ए स्क्वायर रख दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इससे बैलेंस करने के लिए हमें माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो वह माइनस इससे गुणा होकर के हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब जो है ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर बाहर लें, कुछ ऐसा मिले कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बन जाए। दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम पुट करेंगे लेट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जहाँ से आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, जब ये वैल्यूज रखेंगे तो इसका वर्ग है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यूज क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर बाहर करेंगे तो कर्ण से बाहर ए होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कर्ण से बाहर आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा आपका पहले ही है। तो अब ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। और यह इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बाई 2। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए सीधे, तो थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट सी। अब आप यहाँ से वैल्यूज आप रखे क्या थे, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आप यही वैल्यूज रखे थे बच्चों। तो थीटा की वैल्यूज क्या होगी, तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एक्स माइनस ए बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इन्वर्स कर लीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा। क्लियर। तो आपको मिला साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई ए, दैट इज एक्स बाई ए माइनस 1। ये हो गया आपका साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको चाहिए साइन 2 थीटा की वैल्यूज, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई ए। ठीक है। अब इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये इधर आएगा तो प्लस होगा 2x बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से ये मिला। अब इसको ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ होगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको कड़ी में सबको लिखना होगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। क्लियर। अब यहाँ पे उठा करके वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो जो आपका क्वेश्चन था वह था
अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये है इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 थीटा, और थीटा की वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए, तो यहाँ पे कोष्टक चेंज कर दीजिए आप, प्लस इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यूज है एक्स बाई ए माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यूज है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसे चाहें तो आप थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, ए स्क्वायर होगा और इससे सीधे गुणा कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए प्लस, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एक्स माइनस ए इंटू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्रम में अब हम और आगे चलेंगे। जैसे कि एक्स टू द पावर n माइनस 1 अंडर रूट ए एक्स के पावर 2n प्लस बी हो या माइनस बी हो डी एक्स हो, इस प्रकार से आएगा, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि यदि हम x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के पावर n माइनस 1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम हमेशा इस क्रम में मानेंगे कि लेट x इज टू द पावर n इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज दैट x के पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई n, क्योंकि n जो यहाँ आ रहा था हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए जब ये मानेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो x के पावर 2n जो होगा जब वर्क करेंगे तो इधर t स्क्वायर हो जाएगा, इधर x के पावर 2n हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न कैसे बदल गया, यहाँ पे यह dx जो है वह dt बाई n हो गया, यानी 1/n इंटू डी टी। रूट में आपको क्या मिला, a t स्क्वायर प्लस b। ठीक है, जो कि बड़े ही आसानी से आप हल कर लेंगे। आप चाहें तो रूट a बाहर कर लें, तो ये हो जाएगा रूट a अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, और इसे लिख सकते हैं b बाई ए को हम रूट में लिखें और होल स्क्वायर करें और dt लिख दें, तो हमें करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का बन जाता है, और जिसका मान आप फार्मूले से सीधे सीधे रख सकते हैं। क्या, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस क्रम में जहाँ जहाँ x आया लिख रहे हैं फार्मूले में, वहाँ वहाँ ये क्या हो जाएगा, t होगा, और a की जगह पे अंडर रूट b बाई ए। इस प्रकार से एक फाइनली और है जिसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि अपरिमेय रूप में कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, यानी कैपिटल X भी क्या है, फंक्शन ऑफ X है, और कैपिटल Y भी क्या है, फंक्शंस ऑफ X है। जैसे मान लीजिए ये f(x) टाइप का हो गया, ये फाई ऑफ x टाइप का हो गया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि x और y किस प्रकार से हैं। यदि ये लीनियर है, ठीक है, और y भी लीनियर है, कुल कितनी स्थितियां बन सकती हैं, ये लीनियर हो
अगर हम एक घात और दो घात की बात करें, यक्स एक घात का है, वाई दो घात का है, यक्स एक घात का, वाई एक ही घात का है, यक्स दो घात का है, वाई एक घात का है, और या दोनों दो घात के हैं। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला काम चेक करिए, इफ y इज लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, यानी y जो है कुछ इस प्रकार से हो, x प्लस 3 हो जाए, 2x माइनस 1 हो जाए, यानी x में सिर्फ एक घात जब होता है तो उसे हम लीनियर कहते हैं, रैखिक कहते हैं, क्योंकि यह किसी न किसी रेखा को निरूपित करता है। क्लियर? तो ऐसी अवस्था में पुट करेंगे आप क्या, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी जो कर्ण में पूरा फलन है एक घात का x में, उस पूरे को हम टी स्क्वायर मानेंगे, जिससे कर्ण हट जाएगा, फिर इसे हम आसानी से हल कर लेंगे। दूसरा, इफ y इज क्वाड्रेटिक, यानी y जो है क्या है, दो घात का है, तो दो घात का होगा, तो इस केस में यक्स जो है पूरे यक्स को हम मान लेंगे 1/t। यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, y को ध्यान में रखना, अगर ये एक घात का है, चाहे यह एक घात का हो या दो घात का हो, दोनों ही स्थितियों में इसे पूरे को हम टी स्क्वायर मानेंगे, जिससे कर्ण हट जाएगी। यदि यह दो घात का है तो उसे पूरा टी मानने पे ऊपर हमें यक्स चाहिए, जो कि है नहीं, इसलिए हम हमेशा कैपिटल यक्स को 1/t मानेंगे, उससे ऊपर कहीं ना कहीं आपको टी मिल जाएगा, और फिर आगे हम उसी क्रम में हल कर लेंगे। तो इस पे भी आधारित एक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों, और देखते हैं क्या आता है। dx बाई यक्स माइनस 1 इंटू कर्ण में x प्लस 2। तो हम ले लेंगे, लेट पहले चेक करेंगे, कर्ण के अंदर जो भी है फलन वह एक घात का फलन है, अतः हम इस पूरे को मानेंगे टी स्क्वायर। x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2t dt। क्लियर बच्चों? अब ये देखिए क्या हो गया, ऊपर आ जाएगा आपका 2t dt डिवाइडेड बाई यक्स माइनस 1 की वैल्यूज क्या होगी। तो यहाँ से देखिए, यक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 2, यक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो इधर -1 और कर दें तो इधर भी -1 करना पड़ेगा, तो यक्स माइनस 1 की वैल्यूज जो होगी वो हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यूज क्या हो गया, इंटू टी। अब इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 बाहर करेंगे, डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? इस क्रम में आप देखेंगे तो इसकी वैल्यूज जो है सीधे फार्मूले से अगर इसको हम लिख दें कि √3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया dx बाई यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, जिसे सीधे आप लिख सकते हैं 2 इंटू क्या होता है 1/2a, तो √3 log t माइनस √3 डिवाइडेड बाई t प्लस √3 प्लस ए कांस्टेंट c, क्योंकि होता है log x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√3 log। अब t की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, t की वैल्यूज क्या है, यहाँ से देखिए कर्ण में x प्लस 2 है, यानी कर्ण में x प्लस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस √3 अब प्लस ए कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? अब जो है इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देना है,
कि दो फलन अगर हैं और एक फलन रूट में है तो हम चेक करेंगे कि रूट का जो फलन है वह या तो एक घात का हो सकता है या तो दो घात का हो सकता है। एक घात का होगा तो उसे पूरे को टी स्क्वायर मानेंगे, अगर वह दो घात का है जबकि उसके पहले वाला फलन चाहे एक घात का हो चाहे दो घात का हो, इस केस में हमेशा यदि y दो घात का है तो पूरे x को, जो कि एक घात का भी हो सकता है और दो घात का भी हो सकता है, उसे हम मानेंगे 1/t। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे भी फलन आएंगे जिसमें अपरिमेय है, जैसे 1/√x + a है माइनस x - a है dx। तो ऐसे फलनों को हम परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि इसका पॉजिटिव लेते हुए ऊपर नीचे गुणा करेंगे और जो आएगा उसे हम हल कर लेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण समाकलन पूरी तरह से समाप्त होता है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे और आगे जब हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि निश्चित समाकलन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उसके एप्लीकेशंस हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।